Recording in progress. हम्म, ठीक है। एक ऑनलाइन था उसमें पहले ठीक है। नोट्स है, टेस्टिंग के प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। हमारी एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन सीखी थी, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। आज रिकॉर्डिंग गो थ्रू करिएगा। कल आपको एक बैकअप क्लास दे दूंगा, जो भी आपके डाउट होंगे वहां पे पिक कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मैं एक दिन लेट आया तो मेरा कुछ रह गया। पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड है, और उसके बाद मैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको अलॉट कर दूंगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था व्हाट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज। क्या लगता है आपको, क्या लगता है व्हाट बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, क्या होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? So it was so concerned with time period. ठीक है, क्लाइंट के कंसर्न को, तो जो हमारे पास, सॉरी तो कोई भी कंपनी होती है, उसके पास कोई भी आईटी कंपनी है, उसके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा होना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है। अभी टेक्निकल टीम के पास नहीं जाता है, बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं या प्रोडक्ट ओनर होते हैं कंपनीज में, वो जाके क्लाइंट से बात करते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट लेते हैं। वो एक दिन नहीं होता, उसकी साइकिल होती है। आज उन्हें कुछ किया, वो रिफाइन किया। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको घर बनाना है। ठीक है, आपको आपने किसी आर्किटेक्ट से बात करी कि मुझे डिजाइन दिखाओ। आपको तो नहीं पता ना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंडामेंटल्स थोड़े बहुत पता होंगे, लेकिन टेक्निकलिटी नहीं पता होगी। तो वो आपको आके समझाएगा कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा करोगे तो बेनिफिट है। फिर आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे। जैसे हम कपड़े भी लेने जाते हैं। ठीक है, कपड़े की क्वालिटी क्या है, सारी हम चीजें देखते हैं, वो हमें सजेस्ट करता है। फिर उसके पीछे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कहता है ये आपका है, आप ऐसे दे देता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस अलग है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वो एक बॉन्ड की तरह काम करता है कि आपने ये बोला है मुझे करने को, और हमें ये करना है। वो रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? कि हमारा पूरा प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। फिर उस रिक्वायरमेंट को टेक्निकल टीम को दिया जाता है, वो उसका ब्रेक डाउन करती है, यूजर स्टोरी बनाती है, अपने टास्क बनाती है, उसमें काम करना स्टार्ट करती है। वो इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे एजाइल प्रोसेस कहते हैं। तो समझेंगे हम आगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर जो बनेगा उसको टेस्ट करना, दिस इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि ऐसा होना चाहिए। एक जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसको हम चला के देखेंगे, तो वो होगा उसका एक्चुअल बिहेवियर, कि वो अभी कैसा बिहेव कर रहा है। जब एक्चुअल बिहेवियर एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बराबर होता है, तब हम कहते हैं कि ये सही चल रहा है, वरना डिफेक्ट। क्लाइंट ने बोला था 3 + 3 7 होने चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट थी, या 3 + 3 6 ही बोला था, तो 6 आना चाहिए। तो उसने 7 बोला है, कुछ और भी कैलकुलेशन लगाई है उसने जो हिडन है। ठीक है, तो वो आना चाहिए। ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? फिर मैनुअल, थोड़ा सा इसमें दो टाइप की टेस्टिंग होती है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। पुरानी क्लास का थोड़ा सा बैकअप दे रहा हूँ, फिर आते हैं नए टॉपिक पे। मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग मीन्स आप टेस्टिंग बाय हैंड कर रहे हो, कोई भी आप टेक्निकल टूल या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हो। वेबसाइट को टेस्ट करना है, आप अमेजोन को टेस्ट करना है, आप गए वेबसाइट पे, आपने लॉग इन करके देखा लॉग इन हो रहा है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके देखा प्रोडक्ट सेलेक्ट हो रहा है, पेमेंट करके देखी पेमेंट हो रही है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे सिनेरियोज परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। 10 प्रोडक्ट को ऐड करोगे, 5 को रिमूव करोगे, उसको पे करके देखोगे, बैक पेज दबा के देखोगे कि पेमेंट रुक गई, फंस गई। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो उन सब सिनेरियोज को बोलते हैं क्या, सिनेरियोज। सारे सिनेरियोज को चेक करना होता है, अलग अलग मशीन्स पे चेक करना होता है। ठीक है, तो जब हम ये बाय हैंड कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, कोई पर्सन बैठ के कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर कीप ऑन इंक्रीजिंग, सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन आते रहते हैं, उसके फीचर ऐड ऑन होते रहते हैं। तो जो पुराने टेस्ट केस बने हुए हैं, टेस्ट सिनेरियो से भी बात करते हैं, तो उनको तो टेस्ट करना ही करना होता है, आगे वाले को भी करना है। तो वो काम रिपीट होता रहता है। पहले 500 थे, फिर 700 हो गए,
500 करने में हमने 6 महीने लगा के किए थे, फिर 700 हो गए, फिर हम दोबारा कर रहे हैं, फिर 800 हो गए, फिर हम दोबारा कर रहे हैं। जब इससे काम रिपीटेशन में होता है तो हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं। इसके लिए हम कोड लिख देते हैं, और वो कोड जाके सब कुछ चेक करेगा, हमें कुछ नहीं कर, हमें सिर्फ वो कोड लिखने हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद दो तरीके की टेस्टिंग होती है, व्हाइट और ब्लैक बॉक्स। एप्लीकेशन को टेस्ट करना, मुझे नहीं पता है वो एप्लीकेशन जावा में बनी है, डॉट नेट पे बनी है। ये क्या है, ये लैंग्वेजेस है जिसके ऊपर एप्लीकेशन बिल्ड होती है। ठीक है, रूबी में बनी है, पीएचपी पे बनी है। क्लियर? तो मुझे उनका कोड जाके नहीं देखना है, किसने कोड ठीक लिखा है नहीं लिखा है। जब वो एप्लीकेशन उस कोड से चलेगी, वो उस कोड को असेंबल करके एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। मुझे कोई वेबसाइट बनानी होती है, मैं कोड लिखता हूँ, वेबसाइट को डिप्लॉय कर देता हूँ सर्वर पे, लोग सर्वर का यूआरएल डालते हैं, वेबसाइट आ जाती है। ऐसे होता है ना? वेबसाइट को चेक करना, कोड को चेक नहीं करना है। आपको कोड से कोई मतलब नहीं है, उसने सही लिखा है गलत लिखा है, चल रहा है, ओके। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये लैपटॉप है, मैं बटन दबा के देख रहा हूँ पावर ऑन हो रही है, नया लैपटॉप में खरीद के लाया, मैं बटन दबा के देख रहा हूँ पावर ऑन हो रही है, साउंड चल रहा है। ठीक है, और मैं शट डाउन कर रहा हूँ तो हो रहा है। तो मुझे नहीं मतलब वो अंदर कैसे काम कर रहा है। स्विच है, मैं बटन दबा रहा हूँ, पंखा चल रहा है, सही है। मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, हो रही है, सही है। दिस इज टेस्टिंग। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है कि अंदर कैसे वायर कनेक्ट हुई है। रेड वाली होनी चाहिए थी अर्थिंग से, ब्लैक वाली होनी चाहिए थी उस दूसरे टर्मिनल से, वो हुई है नहीं हुई है वो नहीं चेक कर रहा हूँ। उसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। आ रही बात समझ? इसके अंदर स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है 6 GB, ठीक है, या 16 GB। ये 16 GB का है तो मुझे 16 GB दिख रहा था, मान लूंगा कि 16 GB क्या है। पता लगा अंदर 8 GB और मुझे 16 GB दिख रहा है। मैंने अंदर खोल के चेक नहीं किया है। अंदर खोल के मैं चेक करूंगा, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। कि मैं डायरेक्टली कोड को चेक करने पहुंच गया कि कोड सही लिखा है या जुगाड़बाजी करके बना दिया। क्लियर है? जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, जो डेवलपर्स कोड लिखते हैं उनके सीनियर उस कोड को टेस्ट करते हैं, फिर जाके वो डिप्लॉय होता है। डिप्लॉय मतलब वो जाके सर्वर पे बिल्ड होता है। क्लियर? ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारा पार्ट नहीं है। हम ब्लैक बॉक्स टेस्टर हैं, हम किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। डेवलपर स्पेसिफिक होते हैं, डॉट नेट का डेवलपर अलग, जावा का डेवलपर अलग, पीएचपी का डेवलपर अलग, मर्न का डेवलपर अलग। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर अलग, डेटाबेस इंजीनियर अलग। वो सब अलग अलग होते हैं, उनकी सबकी प्रोफाइल अलग अलग होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? उसमें सबकी प्रोफाइल अलग अलग होती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्ट है, वो हर तरह की एप्लीकेशन को चेंज कर सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, विंडो एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, सब पे काम कर सकता है। ये चीज क्लियर हो गई? व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स में क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम क्या होता है? ये टेस्ट करना। ठीक है, रिक्वायरमेंट को समझना। फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम क्या होता है? रिक्वायरमेंट को समझना, टेस्ट करना। हम जो भी काम करते हैं इंडस्ट्री में उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। अगर मुझे किसी चीज को टेस्ट करना है, जो टेस्टर का टेक्निकल काम होता है वो होता है वेबसाइट को टेस्ट करना। वेबसाइट को टेस्ट करने से पहले आपको सिनेरियोज ढूंढने पड़ते हैं कि मुझे टेस्ट करना क्या है। या आपको कोई नहीं बताएगा कि टेस्ट करना क्या करना है, ये तो बताएगा, कैसे करना है नहीं बताएगा, क्या क्या करना है नहीं बताएगा, वो आपका काम है। मैं कह दूं ये ईयरफोन है, इसको टेस्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको इसको टेस्ट करना है, आपको सोचना है कि इसको मैं किस किस एंगल से कैसे कैसे टेस्ट कर सकता हूँ। ये कोई आपको मैनेजर आके नहीं बताएगा कि इसको ऐसे ऐसे टेस्ट करो, वो आपका काम है। नहीं, रिक्वायरमेंट,
वो रिक्वायरमेंट, चेक पॉइंट नहीं, रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट वो देंगे कि ये ऐसा होना चाहिए टेस्ट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। तो जब भी हमें किसी भी चीज की टेस्टिंग करनी होती है, तब हमें सिनेरियोज ढूंढने पड़ते हैं कि मैं इसमें क्या क्या टेस्ट करूं। ठीक है। तो जो मैनुअल टेस्टर का मेन काम होता है वो होता है टेस्ट सिनेरियोज को फाइंड करना। उसको टेस्ट कोई भी कर लेगा। टेक्निकल काम क्या है कि क्या टेस्ट करना है, कैसे करना है, उसमें दिमाग लगा। क्लियर है? आपको सिनेरियोज ढूंढने आने चाहिए। हमारी बात समझ में कि इसको कैसे कैसे किस किस एंगल से टेस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको करना होता है वो आप पहले डॉक्यूमेंट में लिखते हो, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है। तो प्रैक्टिकल काम जो टेस्टर का है वो यही है। बाकी सारे थ्योरेटिकल काम है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है, टेस्टिंग के फंडामेंटल को समझना होता है। सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल काम है, वो है टेस्ट केस लिखना। ठीक है। तो पहले अभी हम इसमें थोड़ा सा एक असाइनमेंट करेंगे। पहले नॉन टेक्निकल वे में जाएंगे, फिर टेक्निकल वे में जाएंगे। क्लियर है? जैसे इंटरव्यू में टेस्ट केस लिखना इज एन आर्ट। आर्ट मतलब कि अगर आपको एक तरीके से कोई भी टेस्ट केस लिखने आ गए, फिर आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे ड्राइविंग इज एन आर्ट, ये एक स्किल है वो। अगर आपको एक बाइक चलानी आ गई या एक गाड़ी चलानी आ गई, तो आप उसकी तरह कोई सी भी गाड़ी चला सकते हो, फंडामेंटल सेम। मतलब सेम हैपेंस इन टेस्ट केसेस। अगर आपको एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया, लिखने का टाइप समझ में आ गया, कैसे करते हैं, फिर सारा चीज वैसे ही है। क्लियर? इंटरव्यू में भी आपको टेक्निकल कम नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस टेस्टिंग में ज्यादा पूछे, हम टेक्निकल भी करेंगे। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि जब इंटरव्यूअर बैठा होगा तो उसके सामने कोई वेबसाइट नहीं होगी। या तो वो आपको कोई एग्जांपल देगा कि यूट्यूब की वेबसाइट के टेस्ट्स लिख के दिखा दो, अमेजोन की वेबसाइट को टेस्ट्स लिख के दिखा दो, या उसके अराउंड जो भी चीजें होंगी वो उसके टेस्ट के आपको लिखने को बोलेगा। सारी बात समझ में? ठीक है। तो पहले हम सपोज मोबाइल फोन या फिर सबसे इजी टेस्ट केस होते हैं पेन के, स्टार्टिंग करते हैं पेन के टेस्ट केस। आप कैसे लिखे जाते हैं? सेंटेंस स्टार्ट करना है। रहा है अंकित? ठीक है। अभी हम सैंपल सीख रहे हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में जाएंगे। अगर मुझे कोई पेन को टेस्ट करना है, रिमोट को टेस्ट करना है, या पेन को टेस्ट करना है, तो कैसे करूंगा? पहला चीज क्या करूंगा? मुझे ऐसे स्टेटमेंट लिखनी होती है, टू वेरीफाई दैट, फिर आगे वो कंडीशन। ठीक है। हमारी बात समझ में? टू वेरीफाई से स्टार्ट करना होता है सेंटेंस, और फिर दैट। अब इसके आगे मुझे इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखना है कि मुझे क्या टेस्ट करना है। अगर मुझे पेन को टेस्ट करना है तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, कैसे टेस्ट करूंगा? आप लोग बताओ, अगर मुझे कोई पेन को टेस्ट करना है, तो मैंने कहा ये ब्लू पेन है, तो एक बुक है, तो उसको क्या टेस्ट करेंगे? पहले चीज क्या टेस्ट करेंगे? हम्म। देखो, क्वालिटी जब हम बोलेंगे तो क्वालिटी का हम किस पैरामीटर में बोल रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। क्वालिटी का रेशियो क्या है, मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि क्वालिटी आपको अगर ठीक है, क्वालिटी दूसरे कहेगा नहीं है ठीक है क्वालिटी, कंपैरिजन वो क्वांटिटी समझ रहे हो, पर्टिकुलर पैरामीटर्स होने चाहिए। जब हमें पैरामीटर्स नहीं पता है तो हम लिखेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट आगे। क्या रिक्वायरमेंट में क्या क्वालिटी थी, क्वालिटी से चेक होके आएगा। ये हार्डवेयर में इशू आते हैं, सॉफ्टवेयर में नहीं आते। सॉफ्टवेयर में प्रॉपर दिया होता है। ठीक है। पहले सेंटेंस बताओ कि आप क्या बनाओगे, कि अगर पेन को वेरीफाई करना है कि ठीक है नहीं है, तो क्या क्या सिनेरियोस। आपका काम है सोचने का। तो टेस्टर का काम क्या है? सोचने का, अलग अलग सिनेरियोस को सोचना कि मैं कैसे इसकी गलतियां इसमें से ढूंढ सकूं, मिस्टेक ढूंढ सकूं। तो आपको सब एंगल से सोचना पड़ेगा। मटेरियल क्या है, पेन का वेट कितना है, पेन ठीक से लिख रहा है, टू वेरीफाई दैट द वेट ऑफ द पेन इज एज पर द रिक्वायरमेंट। टू वेरीफाई दैट द वेट ऑफ द पेन इज एज पर द
ठीक है। टू वेरीफाई, ओके, वेट के अलावा टू वेरीफाइड कलर, कि अगर मैंने ब्लू का है तो ब्लू कलर का, टू वेरीफाइड कलर ऑफ द पेन इज एज पर दी रिक्वायरमेंट। बॉडी कलर कि अंदर पता लगा ब्लू है, बाहर बॉडी कलर रेड है, कंफ्यूजन ये नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? सेंटेंस समझ में आ रहा है? टू वेरीफाई द डेट ऑफ द पेन इज एज पर दी रिक्वायरमेंट। टू वेरीफाई द कलर इंक बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक इंक ऑफ द पेन इज एज पर द रिक्वायरमेंट, ब्रैकेट में लिख दिया ब्लू। ठीक है, ब्लू बोला। ठीक है, बॉडी ऑफ द कलर इज एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, वी आर टू वेरीफाई दैट वी आर एबल टू राइट ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स, कि हम प्लेन पेपर पे भी लिख पा रहे हैं, थोड़ा सा रफ पेपर पे भी लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू फाइंड अ सिनेरियोस। आ गया? तो अभी आपका काम है, एक कॉपी पेन लो, स्टार्ट राइटिंग दी सिनेरियोस, कि कितने दिमाग में सिनेरियोस आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसको डिस्कस कर। अंकित, लेट आया ये। अंकित, मेरी वॉइस आ रही है? मैक्सिमम सिनेरियोस आपको ढूंढने हैं कि कितने आप एक पेन को टेस्ट करने के लिए ढूंढ सकते हो, सोच सकते हो। अपना पेन है सामने, देखो क्या क्या चीजें हैं, तो देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपने मैनुअल ऑटोमेशन लिया है? ऑटोमेशन पाइथन में किसमें? ठीक है, जावा में, ठीक है। आपका क्या है नया? जावा भी, ठीक है।
मैक्सिमम ट्राई करने होते हैं हमें, ठीक है। सोचो, पेन को देखो और क्या क्या टेस्ट कर सकते हो। पेन कितने लिख लिए? ठीक है, और आएंगे? क्या तो बहुत कम है। समय। 15-20 तो इसलिए बन जाएंगे। सोचो, अभी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, फिर पता लग जाएगा, अच्छा ऐसे भी सोचते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग और ओपन हो जाएगी, इसलिए मैंने लिख पाया। कि अभी ना माइंड क्लोज्ड है कि कैसे सोचना है। तो अभी मेरा काम है कि आपको सिखाना कि सोचना कैसे है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल, तो आपको पता लगेगा। अब नेक्स्ट टाइम 6 लिखें, नेक्स्ट उसमें यही तुरंत 12 से 15 लिखना स्टार्ट कर दोगे अभी, दूसरे एग्जाम्पल में। मैनुअल टेस्टिंग और डेवलपमेंट में अलग है। डेवलपर में सिंटेक्स होते हैं, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है। यहाँ पे आपको अपना माइंड को ओपन करना होता है कि मैं उस प्रोग्रामिंग को किस तरीके से उसमें डिफेक्ट निकाल पाऊँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे सोचना होगा। ठीक तो नहीं कर सकते, ठीक कहाँ करना काम उनका होता है, ठीक नहीं है ये बताना हमारा काम है। गलती मिस्टेक निकालना। ठीक तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोड लिखा हुआ है वो। ठीक है, तो कहीं से भी हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिक्स वही करते हैं, हमें सिर्फ बताना होता है कि ये अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। ठीक है, चलो एक बार आते हैं वापस। एक एक करके मुझे सुनाओ क्या क्या लिखा है। कुछ आपके पॉइंट्स होंगे जो आपने मिस किए होंगे, दूसरे ने लिखे होंगे। कितने लिखे हैं? 5, 6, 9। आप स्टार्ट करो। कलर, ठीक है। कलर किसका? स्पेसिफिक होना है, कलर किसका, कितना, क्या। जो आप टेस्ट केस लिखते हो इंडस्ट्री में, जरूरी नहीं है कि आप ही उसको टेस्ट करोगे, जाके लिखोगे आप, हो सकता है कोई और टेस्ट करे। और ये टेस्ट केस क्लाइंट को सबमिट होते हैं जब प्रोजेक्ट आपका सबमिट होता है। व्हाइट कहाँ होता है? अच्छा ठीक है, व्हाइट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। हाँ, हाइट इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ द पेन। ये हाइट उस पेन की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा तो नहीं है, इनकम्फर्टेबल तो नहीं है। हाइट अब मेरे ख्याल से किसी ने नहीं लिखी होगी। लिखी है, गुड। ठीक है। ग्रुप डायमीटर, रेडियस डायमीटर जो हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा डायमीटर तो नहीं, छोटा तो डायमीटर नहीं है। ठीक है, हर एज के हिसाब से पेन फिट हो जा रहा है। ठीक है। वेट, वेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और? ठीक है, ये सब कवर किए थे सबने। डिफरेंट उसमें लिखा है and उनका कलर। हाँ, दोनों कलर अलग होना चाहिए। ठीक है, 6 वाले कौन थे? आपने 6 लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लिखे वो बताओ। ठीक है, इनकी लेंथ भी आती है कि पेन कितना लिख सकता है। 1000 मीटर के पेन आते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्री पेन बनते हैं ना, टीवी में ऐड देखा होगा, 1000 मीटर यू कैन राइट। तो आता है कि वो इंक कितनी चलेगी, ऐसा तो नहीं कि 2 पेज लिखे हो,
बोलो भाई। कुछ स्मूथ होने चाहिए, ठीक है। एंड ठीक है। कैप जो बेसिकली कह रहे हो, कैप, ठीक है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पेन, ठीक है। च्यूइंग, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पेन में आपको कुछ और नहीं दिखा? जैसे देखो पेन, इसमें लोगो मार्किंग है कंपनी की, पेन का टाइप है, ठीक है, डबल डुअल टोन कलर में है, कैप फिट है नहीं है, पेन को अपसाइड करे तो इंक तो नहीं निकल रही है, अपसाइड डाउन करने में इसको अगर गलत टेम्परेचर, मतलब बहुत ठंडे टेम्परेचर में ले जाएंगे तो फ्रीज तो नहीं हो रहा, थोड़े से टेम्परेचर में हीट में थोड़ा पिघल तो नहीं जा रहा, कहीं जेब में रखा हो बैग में थोड़ी सी हीट हुई है, लैपटॉप से हीट हुई तो मेल्ट तो नहीं हो जा रहा, या तो मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स पे चल रहा है, बटन वाला है तो बटन प्रॉपर काम कर रहा है, स्मूथ है, ठीक है। ठीक है। नहीं, हाँ, मटेरियल बॉडी, मटेरियल ऑफ द बॉडी, सर इंक की लेंथ कितनी है? हाँ, राइटिंग राइटिंग लेंथ कितनी है, ठीक है। बाकी से ठीक है, लोगो मेंशन किया है। अब देख, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे, ऑनलाइन लिखोगे ना तो आपको टेस्ट केस मिलेंगे। टेस्ट केस डिफरेंट होते हैं, टेक्निकलिटी में वापस आएंगे। अभी हम टेस्ट सिनेरियोज ढूंढ रहे हैं, टेस्ट केस ऑफ पेन, ठीक है। तो आपको अभी हमने पॉजिटिव लिखे, निगेटिव टेस्ट केस भी मिलेंगे। अभी पढ़े, वेरीफाई दैट द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द पेन आर एज पर द स्पेसिफिकेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट। लेंथ, लंबाई, डायमीटर, मोटा, ठीक है। आउटर बॉडी मटेरियल ऑफ द पेन, मेटेलिक है, प्लास्टिक है। कलर, ब्रांड नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड नेम और लोगो नेम कहीं पे भी नहीं भूलना है किसी भी प्रोडक्ट में। अभी याद रखना आज की बात कि ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम तो होना ही चाहिए, और उस स्पेसिफिक क्लाइंट का ही होना चाहिए। ये रूल नंबर 1, ठीक है। इसकी अभी हम प्रायोरिटी और सीवियरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर प्रायोरिटी मतलब कौन सा डिफेक्ट हमें जल्दी सही कराना है, सीवियरिटी मतलब इस डिफेक्ट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। सपोज अमेजन की वेबसाइट पे अमेजन का लोगो ही नहीं आ रहा है, तो लोग हो सकता है लोग पेमेंट ही ना करें, यार ये फेक वेबसाइट तो नहीं है। अमेजोन की जगह उसमें डबल एन लिखा हुआ आ रहा है, स्पेलिंग गलत आ रही है, ठीक है। यूट्यूब से लोगो ही हट गया, ठीक है। या बैंकिंग कोई साइट आप यूज कर रहे हो, एसबीआई की जगह आई हट गया, एसबी बैंक आ रहा है, तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? तो लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में, जो हम सॉफ्टवेयर की बात टर्म से बात करते हैं, या फिर हार्डवेयर में भी एचपी की जगह तो डेल लिखा हुआ आ गया, नहीं लिखा है लैपटॉप में, लोगो नहीं लिखा है, तो फिर मैं वहीं पे थोड़ा सा डाउट में आ जाऊंगा। तो इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब डिफेक्ट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। क्लियर है? वो आगे जाके पढ़ेंगे क्लासेस में सीवियरिटी प्रायोरिटी क्या होती है। ये तो हो गए यूआई, दिखने वाले चेंजेस, जो वेबसाइट पे दिख रहा है, कलर दिख रहा है, डायनेमिक्स दिख रहे हैं, पॉपअप्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम यूजर इंटरफेस, कैसी वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। फिर आती है फंक्शनैलिटी, कैसे काम कर रही है, इट इज कॉल्ड फंक्शनल। तो फंक्शनल टेस्ट केस भी हम बनाते हैं। पेन, whether it is ballpoint pen, ink pen, gel pen, able to write clearly over different type of paper, weight, cap, without cap, ink, पेन का ऑर्डर, पेन के इंक में कलर में खुशबू आती है, एक स्मेल तो नहीं आ रही है, ऑर्डर क्या स्पेसिफिक है वो भी। पेन इज एबल टू राइट स्मूथली अपार्ट फ्रॉम द कार्डबोर्ड रबर स्पेस, ठीक है। अब देखो, वेरीफाई द टेक्स्ट रिटन बाय द पेन शुड बी कंसिस्टेंट इन इंक फ्लो विदाउट लीविंग एनी पॉट। ऐसे तो नहीं मैं लिख रहा हूँ कहीं पे इंक ज्यादा निकल रही है, डार्क लिखा जा रहा है, थोड़ा सा आगे गया तो फिर लाइट हो रही है, जैसे प्रिंटर में कभी कभी होता है कि बहुत सारी कॉपी निकालो, जब खत्म होने वाला होता है फिर कभी ब्लैक आ जाएगी, कभी ब्लैक व्हाइट आ जाएगी, इंक में उसमें थोड़ा सा इंक ज्यादा होती है, उसमें कम प्रॉब्लम आती है। ऐसी प्रॉब्लम पेन में तो नहीं आती, ठीक है। उसमें तो हम दूसरा प्रिंट आउट निकालेंगे, इसमें तो पूरा पेज बेकार हो जाएगा। क्लियर है? वेरीफाई द टेक्स्ट रिटन बाय द पेन इज इरेजेबल और नॉट। जब हम पेन की बात करते हैं तो वो कैसे पेन है, से मार्कर आते हैं, इरेजेबल आते हैं, परमानेंट आते हैं। पेन है कहीं पेंसिल से रब हो जा रहा है, पेन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि रब ना हो, इरेजेबल तो नहीं है।
आ रही बात समझ में? रिटन बाय द पेन, वाटर प्रूफ ऑफ नोट, कहीं कहीं राइटिंग वाटर प्रूफ पेन भी आते हैं। क्लियर है? ग्रिप ऑफ द पेन, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है कंफर्टेबली, कोड मल्टीपल रिफिल और नोट, रिफिल एक्सचेंज कर पा रहा हूँ मैं, इजिली चेंज कर पा रहा हूँ रिफिल, वो भी चेक करना है। ठीक है। निगेटिव सिनेरियोस, निगेटिव तो बहुत सारे हैं, जीरो ग्रेविटी पे वर्क कर रहा है, एक्सट्रीम एटीट्यूड पे कि मैं अपसाइड डाउन कर रहा हूँ पेन को, ऐसा तो नहीं है, वर्क नहीं कर रहा है। हीटिंग कंडीशन पे कैसा है, कहीं टेम्परेचर से दिल्ली में 20 to 40 रहता है, कहीं और जगह पे 10 to 15 रहता है, तो अलग अलग टेम्परेचर में वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फ्रीज तो नहीं हो जा रहा है। ठीक है। आ रहा है समझ में? तभी समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से टेस्ट केस को लिख रहे हैं। अब ऐसे किसी भी चीज के टेस्ट केस हो सकते हैं। आप इंटरव्यू में जाओगे, जहां तक भी आपको देख से, जैसे ये लिखे हुए हैं टेस्ट केस एग्जांपल्स। बिगिनर्स जब स्टार्ट करते हैं टेस्ट केस तो इस तरीके से करते हैं, माउस के, पेन के, कीबोर्ड के, कॉफी मशीन के, रजिस्ट्रेशन के, ई ऐप के, गूगल सर्च के, जीमेल के, डोर के, लिफ्ट के, इस टाइप से आपको टेस्ट केस लिखने होते हैं। ये क्लियर हुआ? टेस्ट केस मतलब इसी तरह हाँ, से। ये टेस्ट सिनेरियोज जो मैंने बोला, मैं बताऊंगा टेस्ट केस टेस्ट, अभी समझो कि बस स्टेटमेंट लिखनी है, सिनेरियोज ढूंढ रहे हैं। अभी हम क्या क्या टेस्ट करना है वो ढूंढ रहे हैं, कैसे करना है अभी हमने नहीं सीखा। फैन को अपसाइड डाउन करके टेस्ट करना है, कैसे करना है अपसाइड डाउन, टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे कैसे टेस्ट करना है उसको, हायर टेम्परेचर के लिए करने के लिए क्या करेंगे हम, वो अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम फंडामेंटल देख रहे हैं कि क्या क्या टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कम टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो फ्रिज में रखना है उसको, आइस में रखना है उसको, रूम टेम्परेचर में एसी चला के रखना है, कैसे करना है वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। उसके स्टेप्स क्या होंगे वो भी हमने नहीं लिखे। स्टेटमेंट लिखी जाती है, उसके अंदर पॉइंट्स लिखे जाते हैं, प्रॉपर स्टेप लिखे जाते हैं कि 5 मिनट के लिए बाहर रखूंगा, फिर उसको फ्रिज में रखूंगा, उसको बाहर निकालूंगा, उसको एसी में रख, वो दीज आर द स्टेप्स। अभी उतने डिटेल में हम नहीं जा रहे, अभी हम ये जा रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें टेस्ट करेंगे, हम कैसे करेंगे उस पर नहीं जा रहे। ये लिखे टेस्ट केस है, बट ये एक्चुअली टेस्ट सिनेरियोस हैं इनके, बिगिनर के लिए टेस्ट केस ही बोलते हैं। एक और करें, इसमें से कोई सेलेक्ट कर लो, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, इसमें से कौन से करना है, किसका, टेबल का, ट्रायंगल का, टीवी का, व्हाइट बोर्ड का, कौन सा इसी लग रहा है? नोटपैड, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा लिख नहीं पाओगे, फंक्शनैलिटी ज्यादा नहीं होती है, कोशिश कर लो, चलो व्हाइट बोर्ड एक बार। ठीक है। ये कोई फंक्शनल चीज जैसे माउस का ले लो। ठीक है। माउस के एक बार टेस्ट केस लिखो, फिर आते हैं इस पे। अब थोड़े से ज्यादा टेस्ट केस होने चाहिए, सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती टेस्ट केस में, कोई कंडीशन नहीं। आप, कोई टेस्टर 500 टेस्ट केस बना रहा है उसी चीज की, कोई 400 बना रहा है, आप सारी फंक्शनैलिटी को कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ टेस्ट केस कहीं डिफाइन नहीं होते। क्लियर?
डिस्कस करेंगे बहुत। डन है। तो कितने बने? कोई नहीं, इंक्रीज होंगे। नेहा, ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। तो नेम, हाँ, ब्रांड नेम ठीक है। लोगो ऑफ द ब्रांड, लोगो ऑफ द ब्रांड ठीक है। द माउस इज एबल टू वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है, स्क्रॉल हम कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ग्रिप ठीक है। द क्लिक्स राइट क्लिक एंड राइट क्लिक गुड, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक प्रॉपर हुआ है। राइट टू, हाँ, ऑप्टिकल लेजर है, ऑप्टिकल है कैसा है, ठीक है। द माउस इज वायरलेस और ठीक है, वायरलेस है, वायर्ड है। कलर ऑफ द कलर लाइट ठीक है। फंक्शन, फंक्शनलिटी, फंक्शनलिटी में क्या लिखा है? फंक्शनलिटी तो बहुत सारी हो सकती है ना। फंक्शनलिटी क्या मतलब, किस चीज की फंक्शनलिटी? राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक तो आपने टेस्ट कर दिया, और क्या फंक्शनलिटी? तो हम टेस्टिंग में लिखेंगे ना, स्पेसिफिक लिखेंगे, क्योंकि मैंने अगर फंक्शनलिटी लिख दिया, किसी और ने वो टेस्ट केस रन किए, तो उसको पता नहीं चलेगा कि किस चीज की बात हो रही है। फंक्शनलिटी मतलब क्या, ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है। द माउस इज वायर्ड तो केबल एंड हाँ, केबल की लेंथ कितनी है, ठीक है, वायरलेस है तो कितनी डिस्टेंस तक काम कर रहा है, ठीक है। एंड वेट नहीं बात हुई, माउस का वेट होता है, साइज होता है, ग्रिप होती है, ठीक है। शिविंग, इसके अलावा कुछ लिखे हैं, कुछ स्पेसिफिक जो इनने मिस किया हो? मटेरियल नहीं। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। गुड, प्रेशर नहीं लिखा था आपने कि वो काम कर रहा है, प्रेशर में कितना प्रेशर देना पड़ रहा है? ठीक है, बताओ। सारा लिखें, कुछ एक्स्ट्रा लिखें इसके अलावा जो उन्होंने मिस किया? नहीं। मैंने लिखा वेट ऑफ द माउस, वेट हो गया, ठीक है। उससे वाटर प्रूफ और हैंग, वाटर प्रूफ तो नहीं, इलेक्ट्रिक चीज है तो वाटर प्रूफ होता है। और रश बॉडी हैगिंग, ठीक है। और टेम्परेचर इफेक्ट्स, ठीक है। ठीक, बरी, कौन सा रहेगा? ऑप्टिकल नॉट, ठीक है। लेजर है, ऑप्टिकल है, राइट क्लिक बटन सा वर्किंग फाइन। डबल क्लिक नहीं लिखा है किसी ने, डबल क्लिक भी होता है माउस में, डबल क्लिक वर्किंग फाइन, ठीक है। स्पीड ऑफ द माउस पॉइंटर लिखा है डबल क्लिक, अरे गुड। बताया क्यों नहीं फिर? एक्सेलरेशन ऑफ द माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर कितनी तरह एक्सेलेट कर रहा है, ये नहीं लिखा किसी ने। वेरीफाई द माउस वर्क इन ऑल द अलाउडेड सरफेस, माउस पैड के साथ है, विदाउट पैड के साथ है, ठीक है। ये सोचनी है कि कुछ रह ना जाए, कि ये टेस्टिंग में फिर काम आती है। वायरलेस पॉडेड, अब देखो वायरलेस एंड पॉडेड माउस है, तो वायरलेस माउस चेक द रेंज, ठीक है। बैटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द माउस, कभी वायरलेस माउस होता है तो उसमें बैटरी होती है, तो बैटरी की रिक्वायरमेंट चेक इफ देयर इज एन ऑप्शन टू स्विच ऑन और ऑफ द माउस, ठीक है। बैटरी वाला होता है तो उसमें स्विच ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन होता है, तो आपको हर एंगल से सोचना है। हाँ, चार्जेबल है, क्लियर। हाँ, ठीक है, तो ये अभी कैसे हैं, नॉन टेक्निकल, अभी हम लिखना सीख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, अभी हम अपने माइंड को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट में आप एक कॉफी मशीन, ठीक है, और कॉफी मशीन और एटीएम मशीन, एटीएम मशीन सबने देखी है, ठीक है, कॉफी मशीन सबने देखी है, ठीक है? ऐसे लिख के लाने हैं, ठीक है। अब इसको नोटपैड की जगह आप एक्सेल में लिखोगे, ठीक है। एक्सेल में सीरियल नंबर 1, बेस्ट केस, पूरे भर के व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड करोगे, वहां पे सेंड करोगे। सेंड कब करोगे? कल क्लास में आने के बाद, अपने पास रखना, कॉपी मत करना एक दूसरे के, ठीक है। आने से पहले फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है, ठीक है। फिर एक्सेल में जाएंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे कि एक्चुअली कैसे लिखते होते हैं, एंड अगर मैं आपको बेस्ट केस दिखाऊं, तो फिर लास्ट तक हम टेम्पलेट तक पहुंचेंगे, ऐसे टेम्पलेट धीरे धीरे, ठीक है। इसके अंदर कुछ इस तरीके से, इसमें तो कम लिखे हुए हैं, बच्चे ने भेजे होंगे मुझे।
बच्चों ने बच चुके हैं टेस्ट केस, तो हमें यहाँ तक पहुंच, ऐसे टेस्ट केस लिखे जाते हैं फ्लॉप। ठीक है, क्योंकि हमें धीरे धीरे पहुंचेंगे यहाँ तक कि क्या स्टेप्स हैं, कैसे कंडीशन है। क्लियर, क्योंकि एक स्टेप करके भी हम चल रहे हैं। यही सिर्फ एक फंडामेंटल काम है जो आपको टेस्टिंग में करना होता है। बाकी इस तरह से टेस्ट केस लिखने होते हैं प्रॉपर, ये डॉक्यूमेंट में फिर से टेस्ट करना होता है। clear? ये टेस्ट केस वेबसाइट के, मैं प्रॉपर वेबसाइट दूंगा आपको एक, ठीक है, उसके प्रॉपर टेस्ट केस की फंक्शनैलिटी बताऊंगा। ठीक है, एक वेबसाइट है सॉस डेमो, इसका नाम लिख लो, सॉस डेमो, SAUCE। मैं इसका लिंक भी ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करना है सिर्फ। छोटी सी वेबसाइट है, टेस्टिंग के लिए वेबसाइट है। इसमें यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे लिखे, वेबसाइट में जाओगे, ओपन टेस्टिंग के लिए वेबसाइट है, कुछ भी कर सकते हो उसमें, स्टैंडर्ड यूजर। ठीक है, और ये इसके पासवर्ड है सीक्रेट सॉस। वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे देखना है क्या है, क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है, अलग अलग यूजर ये क्या बोल रहे हैं, कुछ पहले समझना है। अभी रिक्वायरमेंट नहीं दी है मैंने अभी, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए दिया है। इस वेबसाइट पे जाना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, सब कुछ देखना है क्या क्या है, कैसे फंक्शनैलिटी है, कौन कौन से ऑप्शन है। क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद उस वेबसाइट में आप क्या क्या चीजें टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट सिनेरियोज ढूंढने। अगली बात सुनिए, पहले कोशिश करना है ATM कॉफी मशीन की करो। ठीक है, फिर वेबसाइट पे आना है। ठीक है, वेबसाइट को गो थ्रू करना है, सिर्फ एक्सेल में जाना है, सीरियल नंबर डालना है, टेस्ट सिनेरियोज लिख देना है, जितने समझ में आ रहे हैं इस वेबसाइट में क्या क्या फंक्शनैलिटी है और मैं क्या क्या चेक कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? ठीक, और इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा हो जाएगा वरना डे 1 में।